जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 6 है। तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ से छोड़े से उससे आगे हम लोग देखेंगे। चलिए उससे पहले कुछ एक दो सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे सवाल है, मान के चलिए यहाँ पे 12 लिखना है, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 करके है। यहाँ से मान के चलिए 25 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। क्या योग ज्ञात करें? इन सभी का क्या क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इन सब को कैसे योग ज्ञात कीजिएगा? हम लोग को पता है जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो योग का जो फार्मूला होता है वह n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। लेकिन यहाँ तो बीच से ही दे दिया है, इतना समझ रहे हैं। तो यहाँ जब 12 से दिया है तो कैसे योग ज्ञात कीजिएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर तक। इतना समझ में आ गया। और एक बार जब लिखेंगे हम लोग तो एक बार शुरू से इतना तक 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर। समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसका जो है ना सम निकाल के ये सम घटा देना है। तो इस तरह से n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n प्लस होगा बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई। इतना समझ में आ गया। अब n का मान 11 और 25, तो बड़ा वाला पहले लेना है और छोटा वाला बाद में। कहने का मतलब यहाँ जो है n का मान 25 लिखना है, यहाँ 25 प्लस 1, फिर 25 दूनी 50 प्लस 1 बटा में 6, फिर यहाँ से माइनस 11 प्लस 1, फिर 11 दूनी 22 प्लस 1 बटा में 6। इतना करना है। उसके बाद जो है 25 गुने 26 और गुने 51 बटा में 6 माइनस 11 गुने 12 गुने 23 बटा में 6। इतना करने के बाद अब काट दीजिए। अब काटिएगा तो 13 दूनी 26 और 17 तिया 51, यहाँ से 6 दूनी 12। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए गुना कीजिए। तो गुना कैसे कीजिएगा? तो ध्यान रखना है, अगर ऊपर में 25 आ जाए तो ऊपर नीचा 4 से गुना कर देना है। तो अगर हम यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचा में, मान के चलिए यहीं पर अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 100, तो इसी को गुना करना होगा। तो 7 छक 42 और 1 तिया 3 7 3 10। सॉरी, देखिए इधर से 7 तिया 21 और ये कितना हो जाएगा? 10 2 12, फिर 1 1 1 और 2 और इतना पर 100 हो जाएगा, 00 बट्टा में 4 माइनस। अब इधर गुना कीजिए 22 और 22 को 23 से गुना करना है, बट्टा में कितना होगा? 1। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिए इसको, बट्टा में नहीं, 4 से भाग 4 5 20, फिर 4 5 20, फिर यहाँ से 4 दूनी 8 4 5 20। इतना आ गया। और फिर माइनस करना है कितना? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये 10, फिर 2 दूनी 4 1 5। इतना समझ में आया? घटा दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 1 और फिर यहाँ से ये 5 में से 5 0 और ये कहने का मतलब 5019 आया। 12 का स्क्वायर से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5019। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है? सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं इस तरह का। मान के चलिए इसी तरह का हम देते हैं
12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, यहाँ से थोड़ा 30 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो इस सब का योग ज्ञात करना है। पिछले वाला जो सवाल था इसी तरह का था, तो उसमें भी देखे तो ये भी वैसे करना नहीं है, ये डायरेक्ट करना है, दिमाग में करना है, जो हम मान के चलते हैं इतना तक हम लिख लिए। अच्छा, यहाँ 12 इससे पहले 11 तक होगा, तो दिमाग में डायरेक्ट करना है, n इंटू एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और बड़ा वाला जो n होगा वो पहले लेना है, छोटा वाला बाद में। फिर n इंटू एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 बट्टा में 6। अब क्या करना है, n का मान बड़ा वाला पहले तो 30, फिर 30 एक 30, 30 दूनी 60 और 61 बट्टा में 6, माइनस n का मान 12 तो इससे पहले 11, 11 प्लस 1 12, और ये 11 दूनी 22 1 23 बट्टा में 6। इतना समझ। अब काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 5 30। इतना समझ में आ गया। अब सबको गुना करना है, तो गुना करना है तो कैसे गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिए पहले। तो अगर 5 है ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर में या नीचे में, तो आप क्या करना है, कटा है तो कटने दीजिए, नहीं तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना है तो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ भी 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना कर दें, या तो आप इस तरह से लिखिए, देखिए 6 है, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 10, मतलब 3 से काटे। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 1 6 6 3 9, और ये 6 18 और 1 0 बट्टा में 2। अब इसको गुना कीजिए तो 22 गुने 23। अच्छा देखिए, इसको गुना करने से 22 का स्क्वायर कितना हो जाए 484, उसमें एक और बार क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 9 और फिर 4 5 5, इसमें जब करिएगा तो इतना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से आप 3 दूनी 6 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5। अब घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो अच्छा 2 9 18, 2 चौका 8, 2 5 10, ये आ गया। सही है, गुना 1 6 के 6 3 9, 6 18। अब जब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, ये 14, 14 में से 9 घटाइएगा, सॉरी 5, तो 9 8, इतना आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह का अगर योग बोलेगा ज्ञात करने के लिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग या कहीं 20 से दे दे, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मान के चलिए अगर बोले जो लगातार, या पहले हम लिख देते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाले। लगातार 10 लिख देते हैं, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये आपको फार्मूला दिमाग में आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, कैसे होता है ये तो हम बताए थे। इस तरह से देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, ये होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इन सब का होल स्क्वायर, ये होता है। सवाल में दिया लगातार 10, तो हम लोग को 10 तक चलना है इस तरह से। और जो लास्ट होता है वही क्या होता है, n का मान। हम बार बार बोल रहे हैं, जो लास्ट होता है वही क्या होता है, n का मान। तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसमें मान रखिए, तो हम फार्मूला यहाँ पे अगर लिख लिए बाई 2 और इन सब का होल स्क्वायर, तो n का मान 10, फिर 10 प्लस 1 बाई 2 और इन सब का होल स्क्वायर। अब काट दीजिए, ये कट जाएगा, अब ये कट गया 5 बार में, और ये 11, तब 5 गुने 11,
समझ में आ गया। और इसका होल स्क्वायर, या तो आप इसी में 5 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 11 का गुना कर दीजिए, या तो आप इस तरह से 11 × 5 = 55 और इसका स्क्वायर। देखिए कैसे निकाला जाता है, सोचिए ज़रा। a + b का होल स्क्वायर पर इसको लिख सकते हैं 50 प्लस क्या 5, या तो 60 - 5 दोनों पर लिख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से क्या करना है, 5 × 25 लिख देना है और 6 × 5 = 30। अब देखिए क्या सही में आया। तो आप इसको 2 बार गुना करके भी देखिए, b का स्क्वायर 5 × 25 समझ 2ab। देखिए 5 × 25 दूनी 50, 50 और 2 हासिल, समझ में आया। फिर यहाँ से देखिए 5 × 25 और 50 वाला 30, तो आ गया। मतलब कहने का मतलब ये इस केस में है। देखिए ध्यान से 55 × 55 इस केस में जब होता है तो हम लिख देते हैं 1 बढ़ाकर 6 बढ़ाकर मतलब 30। तो कहने का मतलब इसका योग कितना आ जाएगा 3025। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए और हम एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह का, तो इसी तरह का सवाल आता है। मान के चलिए हम आते क्वेश्चन इस तरह से 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ से 20 का क्यूब का योग निकाले, योग निकाले। और इतना तक का योग ज्ञात करना है, कितना तक का भी क्यूब का योग ज्ञात करना है। लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का मतलब क्यूब का योग ज्ञात करना है। तो इसी प्रोसेस से बनाते हैं, जैसे अब अभी हम देखे थे फार्मूला n × n + 1/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। अब n का मान जो लास्ट वाला है तो 20, फिर 20 + 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए जरा ये 10 कट गया तो 10 × 20 = 21। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 210 और इसका स्क्वायर। अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है। 21 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 441 और स्क्वायर है तो 00 रख देना है। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर पूछ दे आपको इसी में थोड़ा अलग तरीका से, मान के चलिए अलग तरीका से कहने का मतलब यहाँ से देखिए 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 मान के चलिए 15 का क्यूब का योग ज्ञात करें। इसका योग ज्ञात करने तो पिछले वाला जैसे बनाए थे वैसे ही, लेकिन फार्मूला ये लगेगा क्योंकि क्यूब वाला है। तो कहने का मतलब मन में रखना है n × n + 1/2 इसका भी स्क्वायर, फिर n × n + 1/2 इसका भी स्क्वायर। अब बड़ा वाला जो n होगा वो पहले और छोटा वाला बाद में। तो इसमें बड़ा वाला 15, फिर इंटू 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 और ये आप 2 इस तरीका से स्क्वायर। अच्छा इससे पहले 5 तो 5 5 × 1 = 6 बट्टा में 2 इसका स्क्वायर। अच्छा आप देखिए 2 से काटिएगा तो 8 और 15 × 120 इसका स्क्वायर, माइनस 2 से काटिएगा तो 3 5 × 15 इसका स्क्वायर। अब घटाइए। अच्छा 12 का स्क्वायर 144 और 00 15 का 225। अब घटा दीजिए तो घटाइएगा तो यहाँ से 75 और ये 3 तो 1 और ये 14। कहने का मतलब इतना से लेकर इतना तक का क्यूब का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो कितना आएगा 14175। तो समझ में आ गया। इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। अब ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, बोलिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और मिटा के देखिए आप बेहतरीन एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या का क्यूब बोले तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर बोले तो पिछले वाला जो बनाए थे उसी तरह से सॉल्व करना है। समझ में आ गया। अब मान के चलिए एक कंसेप्ट हम लिखते हैं यहाँ, देखिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लिखे 1 और यहाँ पर लिखे 3 तो कितना आ गया 4। समझ में आ गया। 1 + 3
4। अच्छा 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, इतना जानते हैं। तो कहने का मतलब 1 + 3 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 जब आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं जी ये 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है तो आप देखिए यहाँ पर एक संख्या 2, मतलब इस 2 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। या तो आप इस तरह से लिखिए, हम लिखते हैं 1 + 3 + 5। अच्छा जोड़िएगा तो 4 5 9 आएगा, 9 आएगा ना। और 9 किसका है? 3 का स्क्वायर है, इतना जानते हैं। अब जरा और चलिए, 1 + 3 + 5 + 7, इस सब को जोड़िए तो 7 5 12 और 12 4 16, और 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है, मतलब क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? तो नया यह है, जो देखिए ध्यान से, जितना संख्या है उतना का स्क्वायर कर देना। हम लोग देखे थे एक फार्मूला इस तरीका से, n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। ये देखे थे। कहने का मतलब यह है, जो जितना बार नंबर होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, काउंट करके स्क्वायर कर देंगे। मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते 1 3 5 7 9, विषम संख्या में सिर्फ लागू होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। अब जोड़िए 16 16 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25 आ गया। अब यहाँ हम लिखे 1 3 5 7 9 11। अब गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब नंबर्स ऑफ टर्म कितना है, 6 बार है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर इस तरह का कोई सवाल पूछे तो जितना बार उसका जो टर्म आया होगा, मतलब गिनती में जितना बार संख्या आएगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। समझ में आ गया? अब कैसे पता चलेगा जो इतना बार आया है? सो भी तो हो सकता है। पहले कुछ और देखिए आप लोग, इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। अच्छा देखिए कितना है, 3 3 6 1 7, तो 7 का स्क्वायर 49। इसी तरह अब देखिए, मान के चलिए इसी में से एक हम उठा के लेते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए 1 + 3 + डॉट 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 प्लस हम ले लिए 13। तो सबसे पहले हम लोगों को विषम संख्या का क्या करना है, नंबर्स ऑफ टर्म चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, तो हम बताए भी थे। देखिए हम लिख रहे हैं विषम लगातार विषम संख्याओं, लगातार में है इसलिए हम लोग लगातार में लिख रहे हैं, या लगातार में भी कहीं से होगा तो लगातार में भी होगा। लगातार विषम संख्याओं का नंबर्स ऑफ टर्म्स निकाले। कहने का मतलब इस तरह का रहेगा। तो देखिए 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से रहे। समझ में आ गया? तो 2n - 1 इतना जानते हैं। अब 2n - 1 हम लास्ट में क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 में से जाएगा तो विषम संख्या, 2 रखेंगे तो 3 विषम संख्या, 4 रखेंगे तो भी विषम संख्या। तो इसलिए हम लोग रखते हैं। अगर 2n होता है सम, उसमें से आप 1 हटा दीजिए तो हो जाएगा विषम। इतना तो पता है, क्योंकि 2n - 1 जो है, 2n आप याद कीजिए किस में, 2n जो होता है सम संख्या के लिए होता है। तो 2n सम संख्या में से 1 घटा दिया तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या। उसी प्रकार अच्छा लास्ट है, ये क्या है, ये लास्ट है, इतना जानते हैं। तो लास्ट बराबर कितना है, 2n - 1, इतना जानते हैं। इस 1 को इधर लाइए, समझ में आएगा। 1 को इधर लाएंगे तो लास्ट + 1 बराबर 2n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट + 1/2। कहने का मतलब नंबर, देखिए फार्मूला लास्ट + फर्स्ट/2। तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लास्ट + फर्स्ट को जोड़ के आधा कर देना है,
वही तो है फॉर्मूला में। तो लास्ट प्लस फर्स्ट को अगर हम जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लिखते हैं n बराबर नंबर्स ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए, नंबर्स ऑफ टर्म्स ज्ञात करने के लिए। तो लास्ट 13 + 1 बटा 2, कहने का मतलब 14 बटा 2 7, और यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर है। तो इतना समझ गए। चलिए हम इस पर एक और सवाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान ये रखना है जो किसी भी लगातार विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोले तो उसका क्या करना है, नंबर्स ऑफ टर्म देखकर उसका नंबर का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। कहने का मतलब वह जितना बार लिखा होगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। तो मान के चलिए यहाँ पर 1 2 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दे, वही इसका क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए हर एक कंसेप्ट अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सबको ध्यान से सुनना है और लिखते भी जाना है, नोट्स करते जाना है। और एक बात, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी नया है इस चैनल पे, उससे अनुरोध है जो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना। क्योंकि कोई भी बड़ा इंसान जो होता है या बनता है तो वह अभी के डिजिटल टाइम में वह एक दूसरे के सपोर्ट से ही होता है। अगर हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या कोई भी मास्टर यूट्यूब पे फेसबुक पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो उसको भी आप लोग ही ने सपोर्ट किए होंगे। अगर खान सर इतना बड़ा अभी के टाइम में हो गया है तो कैसे हो गया है, उसका भी एक अपना तरीका है पढ़ाने का, उसको भी लोग सपोर्ट करते हैं तभी तो हुआ। या जो भी है ज्ञान बिंदु का जो रोशनानंद सर है, ये या कहीं भी है दृष्टि या जो भी है, सब अपने आप में क्या है, अलग है, लेकिन सब वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अलग अलग माध्यम से। उसी प्रकार आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। अब देखिए मान के चलिए हम इस बार थोड़ा इस तरह से हम दें। देखिए मान के चलिए हम यहाँ पे लिखे 101 तक का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। इतना समझ में आ गया। तो इतना बड़ा का योग कैसे ज्ञात कीजिएगा, टाइम लगा, ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन फास्ट में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो फास्ट में ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, नंबर्स ऑफ टर्म पहले देखेंगे। नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर्स ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब n ज्ञात करने के लिए लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। ये सिर्फ हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझाना है। आप लोग जब समझ जाइएगा तो फास्ट में कर सकते हैं, सिर्फ दिमाग में रखना है। अच्छा देखिए लास्ट कितना है 101, फर्स्ट है कितना 1, फर्स्ट तो 1 इसमें दिया रहे, फर्स्ट यहाँ पर भी है तो वो तो फार्मूला में ही दिया हुआ है, सिर्फ लास्ट लिखना है, वहाँ पे 1 ऑटोमेटिक है और उसका आधा करना है। तो 102 और उसका आधा कितना हो जाए 51। अब इस 51 को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 51 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, तो देखिए 51 को स्क्वायर कैसे कीजिएगा, 0 1 इस तरह का रहता है। तो आप लोग क्या मतलब, कहने का मतलब क्या करना है, 2 संख्या लिखना है तो 2 संख्या हम लोग लिख दिए। और क्या करना है, 5 25 और उसमें 1 जोड़ देना है तो 26। समझ में आ गया, नहीं समझोगे। अब देखिए हम निकाल के दिखा दे, a + b क्या होल स्क्वायर पर आप बैठा दीजिए तो b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, सबको गुना कीजिए आपस में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 का गुना कीजिए 10 से तो 10 है, तो 10 का 0 हाथ में 1, 5 25 a स्क्वायर, 25 1 26। तो समझ में आ गया आप। तो इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा देखिए अगर इसी में अगर बोल दे इस तरीका से, मान के चलिए 13 का प्लस 15 प्लस डॉट 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 मान के चलिए 99 तक का योग निकाले, इतना तक का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, जो लास्ट प्लस फर्स्ट, कहने का मतलब लास्ट प्लस 1/2 हम लोग देखे हैं। फर्स्ट नहीं, गलती हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो लास्ट प्लस 1/2 करना है और जो आएगा उसका स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ तो दे दिया है 13 से और यहाँ है 99 लास्ट,
तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इससे पहले वाला जो हम बताए थे, जो पहले बड़का वाला में से छोटका वाला को घटा देना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, तो पहले बड़का वाला को ज्ञात कर लेंगे। तो पहले बड़का वाला लिखेंगे तो क्या होगा 99, हम लिख रहे हैं पहले बड़ा वाला, याद समझ जाइएगा। अच्छा निकालिए पहले, तो पहले n निकालेंगे तो लास्ट 99 आप +1/2, तो कितना हो जाएगा 100/2, कहने का मतलब 50, और 50 का स्क्वायर मतलब 2500 आएगा। इतना तक आई हो। तो हम तो शुरू से ज्ञात किया है ना 1 से लेकर, अब यहाँ पर लिखा है 13 से, तो उससे पहले वाला को हम लोग देखेंगे। अच्छा 13 से पहले विषम संख्या 11, अब 11 तक का हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो 11 तक का, तो 11 +1/2, तो 12/2 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देना है, तो 25 - 36, तो देखिए 4 और ये 6, 4 2 मतलब 2400 कितना आ जाएगा 64। समझ में आ रहा है। इसी तरीक़ा से अगर बोलेगा कितना भी बड़ा क्यों ना रहे या बीच में से क्यों ना दे दे, तो इसी तरीक़ा से सॉल्व करना है एकदम आराम से, कंसेप्ट को समझ के। पूरा कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल को स्पीड में नहीं बना सकते। और स्पीड करने का सबसे आसान तरीका, तो आप गुना को स्पीड बनाना होगा। सबसे पहले गुना स्पीड आना चाहिए, वर्गमूल निकालना स्पीड में आना चाहिए, किसी भी संख्या का वर्ग स्पीड में निकालना चाहिए, क्यों, ये सब आना चाहिए, तभी भी आप किसी भी सवाल को स्पीड में कर सकते हो, वरना आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। आप तो बना लीजिए, ये तो कर सकते हैं, ये तो दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा। तो इतना समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कीजिए, हर एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो विषम संख्या वाला देख लिए। अच्छा नंबर्स ऑफ टर्म भी याद कर लिए, वैसे पिछले क्लास में हम बताए भी थे, तो पर भी हम दे रहे हैं। अगर सम संख्या का नंबर्स ऑफ टर्म बोलेगा तो उसी तरीका से नंबर्स ऑफ टर्म्स सम संख्या, इवन नंबर्स के लिए। समझ में आ गया। कहने मतलब 2 4 +... 2n, तो इसमें क्या है लास्ट है ये, तो l बराबर 2n, तो n बराबर लास्ट बाई 2, कहने का मतलब लास्ट को आधा कर देना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लिखे 2 + 4 + ... +100, तो क्या कर देना है 100 को आधा कर देना है। कहने का मतलब इसमें जो है कितना सम संख्या लिखा हुआ है, तो 50 सम संख्या लिखा है। अगर यहाँ से हम 99 तक लिख देते तो कितना विषम संख्या, अगर विषम संख्या में रहता तो ये 50 उसमें भी होता। तो समझ में आ गया। इसी तरीका से हम लोग याद करेंगे। अब देखिए आगे का प्रोसेस। मान के चलिए एक सवाल है इस तरीका से, देखिए 1/3, फिर यहाँ से अगर हम दे 15, फिर इस तरीका से 30 +... अगर मान के चलिए 143। इतना समझ में आ गया या नहीं, तो यहाँ पे चलिए हम 35 देते हैं, थोड़ा अब सही लगा। का मान ज्ञात करें, इतना समझ में आ गया। मतलब इतना का योग ज्ञात करना है, क्योंकि जोड़ में है सब। तो देखिए इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मिनटों में, सेकेंडों में। देखिए अब देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला होता है, पहले हम लोग डिटेल में बना लेते हैं इसको। अच्छा डिटेल में कैसे बनाइएगा, डिटेल में बनाने के लिए अच्छा देखिए इसको क्या लिखिएगा, 1 × 3 लिखिएगा। अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 5, इसको क्या लिखेंगे 5 × 7... ... इसको क्या लिखिएगा आप लोग सोचिए, 11 × 13, तभी तो 143 होगा। अब इतना हो गया। अब देखिए एक जो है इसके बट्टा में भी है और एक इसके भी बट्टा में है,
3 इसके भी बटा में है और 3 5 इसके भी बटा में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/3। अच्छा ये सही है, यह जो लिखे सही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप प्लस लिखिएगा यहाँ पर तो 2 बटा कितना आ जाएगा, प्लस लिखिएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो हमको तो इतना लाना है, इतना लाना है। तो आप जरा सोचिए दिमाग में। अच्छा है 3 -1/3 इतना लाना है। अच्छा घटेगा तो कितना होगा, 2/3। अच्छा यह सही है। देखिए आप इतना लिख रहे हैं तो 2 का तो डिफरेंस आना चाहिए ना। तो 2 का डिफरेंस सब में दिख रहा है, लेकिन हमको तो आ रहा है इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले इतना लिखना है, फिर प्लस 1/3, उसी प्रकार 1/4 प्लस डॉट 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 करते जाना है 1/11 माइनस 1/13। इतना समझ में आ गया। और फिर बट इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए और यहाँ से हम लोग 1/2 कॉमन लेंगे। अच्छा 1/2 कॉमन हम क्यों लिए, तो उस जो ऊपर वाला जो 2 बच जाता उसको काटने के लिए हम जो सॉल्व किए हैं यहाँ पर इसको, तो 2/3 आया था, हमको लाना था इतना 1/3। तो हम अगर ये कॉमन ले लेंगे तो ये से कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कॉमन लिए थे। अच्छा अब देखिए, अब क्या करना है, इतना को देखिए जरा दिमाग लगाइए। ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये आपस में कटेगा। ये क्या है माइनस और यहाँ पर आएगा क्या, प्लस। अभी जो आप लिखिएगा फिर यहाँ पर माइनस, तो फिर ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा। इतना समझ गए, एकदम आराम से समझते चलिए। जब इतना समझ गए तो अब क्या बचेगा इसमें, देखिए 1/1 और ये ही बचेगा लास्ट वाला 1/13 माइनस में। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉरी यहाँ 2 होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 12 माइनस 1, तो 1/2 और ये हो जाए, सॉरी 13 होगा, तो हो जाएगा 12 बटा कितना 13, 2 से काट दीजिए 6, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6/12। ये डिटेल में था, समझ में आ गया, ये क्या था डिटेल में। अब इसी डिटेल को देखते हम एक फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे, देखिए। अच्छा देखिए इसमें क्या है, डिफरेंस यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इसका डिफरेंस लिखे हैं ना यहाँ पर, तभी तो इस रूप में आएगा। तो हम लिखेंगे 1/डिफरेंस, समझ में आ गया। अच्छा फर्स्ट, तो 1/फर्स्ट, देखिए ना वो फर्स्ट है, 1/, तो होगा फर्स्ट। अच्छा माइनस 1/लास्ट, यही क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया, यही क्या हो जाएगा, फार्मूला। अगर इस तरह का सवाल को अगर बोलेगा योग ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। नहीं समझे, देखिए पहले तो आपको तोड़ना है, एक सीक्वेंस में लाना है। जैसे 10वां में आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, एक सीक्वेंस में लिखा रहता है, उसी प्रकार देखिए ना यहाँ देखिए 3 लास्ट है, यहाँ 3 शुरू है, 5 लास्ट है, 5 शुरू है, इस प्रकार सीक्वेंस में है। और सबका जो है डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इसीलिए हम लिखे 1/डिफरेंस, मतलब बट्टा में तो 1 होगा, सॉरी ऊपर में, और जो नीचे में है डिफरेंस होगा, इनटू 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, मतलब अगर हम फर्स्ट में से लास्ट को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। चलिए इसी को हम शॉर्ट में बनाते हैं। अच्छा मान के चलिए अगर हम लिखें यहाँ पे, देखिए 1/2 प्लस, फिर लिखिए 1/3 प्लस डॉट 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 1/25। इतना समझ गए। या चलिए हम 30 लिखते हैं, 30 का योग याद करना है हम लोग। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने पिछला वाला फार्मूला लगाइए। सबसे पहले इसको आप तोड़िएगा तो क्या 1 × 2
अच्छा इसको तोड़िएगा तो कितना होगा? अच्छा इस तरह का सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, इसको सीक्वेंस में लिखिए। तो मान के चलिए हम 4 लिखते हैं यहाँ, तो इसको तोड़िएगा तो कितना होगा? 2 गुने 4, मतलब कितना है डिफरेंस देखिए यहाँ पर, या इसको मिटाइए, हम लिख रहे हैं थोड़ा अच्छा। चलिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 इस तरीका से प्लस 420 है, मान के चलिए ये है। तो इसका क्या करना है, फिर वही प्रोसेस योग ज्ञात करना है। देखिए इस पर हम 2 तरीका से, डिटेल में नहीं बनाएंगे, दोनों शॉर्ट में, एक तो फार्मूला से, एक बिना फार्मूला से। तो क्या होता है फार्मूला 1/d, पहले इसको तोड़ लीजिए। ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 गुने 2, इसको 2 गुने 3, इसको क्या लिखिएगा 21 दूनी, अच्छा 20, अच्छा 21 दूनी 42, ये भी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब 20 गुने 21, इसको फार्मूला पे लगाइए। तो 1/d 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। अच्छा डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस देखिए ना, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 1, फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 9, अच्छा सॉरी 21। अब देखिए किसी भी संख्या से 1 से गुना कीजिएगा, किसी भी संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या में आप गुना कीजिएगा। तो इसको तो छोड़िए, इसको देखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 20 - 1 21 आ जाएगा, इतना तो जानते ही होंगे। ये हो जाएगा 20/21, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ये तो फार्मूला के जरिए था, हमने सॉल्व किया। अब इसमें देखिए जरा कुछ दिखता होगा, क्या दिख रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ पर है, पता चल रहा है, जो यहाँ पर है वही क्या है, यहाँ पर भी लिखा है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो पहले वाला है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद वाला है उसको नीचा, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर इस प्रोसेस में रहेगा कोई भी तो कुछ नहीं करना, बस लास्ट वाला को देखना है और कर देना। डिफरेंस 1 होना चाहिए, अगर डिफरेंस 2 3 4 होगा तो इसी प्रोसेस से करना है, समझ में आ गया। और डिफरेंस से क्या कर देना है, उसमें गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए गुना हो रहा है डिफरेंस से, अगर डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा रहता तो यहाँ पर भी गुना हो जाता, तो उसमें गुना कर देना है। तो समझ में आ गया एकदम ट्रिक से कैसे सॉल्व कीजिएगा, फार्मूला से कैसे सॉल्व करना है, डिटेल में कैसे सॉल्व करना है, तो ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और एक देखिए हम इस तरह का जोड़ देते हैं। मान के चलिए ये 3 है, 3 पूर्णांक 1/3, फिर डबल 3 33 पूर्णांक 1/3, फिर 333 पूर्णांक 1/3, फिर इस तरीका से 1/3 1/3, फिर कितना है 5 1 6 1/। इसको कैसे फास्ट में जोड़िएगा, तो इसको फास्ट के जोड़ने के लिए इस पहले ये जो है पूर्णांक वाला को जोड़ लेना है, फ्रैक्शन वाला को छोड़ देना है, पूर्णांक वाला को जोड़ना है। तो ये सिंपल में आ जाएगा, तो सिंपल में आ जाएगा। सिंपल जोड़ हम कैसे देखे थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यहाँ पर देखिए 3 3 6 बार भी लिखा है, तो कुछ नहीं करना है, सबको आपस में गुना करते जाना है। अच्छा 6 है तो 6 से घटते क्रम में जाना है, पहले 6 से गुना करना है 6 में, सॉरी 3 में, तो 6 × 18, एक कम हो गया 5 से, 5 × 15 1 16, 4 से 4 × 12 1 13, अब 3 से 3 × 9 1 10, फिर 3 दूनी 6 1 7, और फिर 3 × 1 3 प्लस। अच्छा 1 2 3, अगर बेस सेम रहता है तो पावर, सॉरी अगर बेस सेम होता है तो ऊपर वाला जुट जाता है डायरेक्ट। तो 1 2 3 बट्टा में 3 है, ऊपरों में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1, फिर यहाँ भी 1 2 3 1, तो कहने का मतलब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 70, तो इस सवाल का यही आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाना है। तो चलिए अगर इतना आपको समझ में आ गया, हमारा क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को लाइक कमेंट्स सब करना है।
साथ ही शेयर भी करना है ताकि इस चैनल से अधिक बच्चे जुड़ सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।